नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि CSC में कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है और CSC में एक नई सर्विस आई थी जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप सभी कस्टमर का जो स्टेटमेंट होता है वो निकाल सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, अगर किसी कस्टमर को बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों के बार-बार चक्कर लगाते हैं, जहाँ पर उनको लंबी लाइन लगानी पड़ती है, उसके बाद भी उनका कभी-कभी काम नहीं होता है और उनको स्टेटमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे कहें लोन लेना हो या फिर किसी और भी काम के लिए स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, तो बैंकों के माध्यम से जल्दी स्टेटमेंट नहीं मिलता है। अब मिलता भी है तो उसमें काफ़ी मशक्कत के बाद मिलता है। तो दोस्तों, CSC में ये सर्विस फाइनली आ चुकी है। हालाँकि इसकी वीडियो मैंने आप सभी के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी शुरू में ही, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए विस्तार से रहेगी क्योंकि आप सभी को हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएँगे कि कैसे आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप CSC सेंटर संचालक नहीं है तो CSC के माध्यम से कैसे जाके निकलवा सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और लाइव प्रोसेस बताएंगे, पूरी जानकारी आप सभी को दिखाएंगे कैसे आप सभी स्टेटमेंट निकालेंगे। तो बने रहिए कि इस वीडियो में, आप सभी को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के अपडेट आप सभी को अपने इसी चैनल के माध्यम से लेके आते रहते हैं और आप सभी की मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम सिस्टम की ओर, आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे आप सभी बैंक स्टेटमेंट अपने डिजिटल सेवा पोर्टल या फिर आपके नज़दीकी जन सेवा केंद्र से कैसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक डिजिटल सेवा पोर्टल संचालक हैं या कहें CSC VLE हैं, तो आप सभी अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते ही होंगे। मैंने अभी जितनी वीडियो प्रोवाइड की है आप सभी को जरूर बताया है कि CSC में ये काम चालू हुआ है जिसमें आप सभी को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप करके आ रहा होगा, जहां पे लिख के आता है कि नो मोर बैंक विजिट, एक्सेस मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट्स ऑनलाइन विद जस्ट योर पैन एंड मोबाइल। यानी पैन एंड मोबाइल के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ भी लिखा है और इसका व्यूज क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट मल्टीपल बैंक्स, यानी अधिकतर ज़्यादा बैंकों में विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेट द बैंक स्टेटमेंट यूजिंग योर पैन एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन के माध्यम से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और गेट बैंक स्टेटमेंट इन जस्ट ₹50, 50 रुपये आपका लगेगा। अब 50 रुपये आपका लगेगा, लेकिन जो वेली भाई हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, टू अवेल दिस सर्विस सर्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर और DSP पोर्टल। DSP पोर्टल पर आपको इस सर्विस का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट एग्रीगेटर करके सर्च करना होगा। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और हमारा ये, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे सर्च बटन पर आप सभी को क्लिक करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा फाइनेंशियल। यहाँ पे आपको लिखना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ही दोस्तों आप इतना थोड़ा सा लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके सामने नीचे लिख के आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर, ये बैंकिंग सेक्शन में है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना होगा। आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपको लिखा होगा फाइंड विथ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू गेट फाइनेंशियल डिटेल्स। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे लॉगिन का जो बटन है, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजिटल सेवा पोर्टल की ID और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। उसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका देखिए डैशबोर्ड अकाउंट एग्रीगेटर का ओपन हो चुका है, जो कि CSC find.in पैनल से हो रहा है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का। इस रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है, इसी पर आपका प्लस का निशान दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने स्टेटमेंट रिक्वेस्ट के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको फिलअप करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर देना होगा, जिस नंबर का आप स्टेटमेंट निकालते हैं, यानी जो एक मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है वही फिल करेंगे। यहाँ पे ईमेल ID आप सभी को फिल कर देनी होगी।
देन यहाँ पे आप सभी को पैन नंबर भी देना होगा, तो पैन नंबर आप दे देंगे। पैन नंबर यहाँ पे जैसे ही दोस्तों फिल कर देंगे उसके बाद आगे का आपका रहेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप पैन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे देन आगे आपका एक ऑप्शन निकलेगा सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का मतलब होगा आपके बैंक, किस बैंक का आप अकाउंट स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैंक का नाम देना होगा। जैसे सपोज दैट हमें निकालना है इंडियन बैंक का निकालना है, तो यहाँ पे इंडियन बैंक देंगे। दोस्तों आपका जो जिस बैंक में अकाउंट खुला होगा वही आपको देना होगा। ठीक है, अब आपका स्टेटमेंट पीरियड क्या रहेगा, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो आप 3 महीने का या 6 महीने का जो भी निकालना चाहे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ रिपोर्ट, अब रिपोर्ट किस प्रकार आपको चाहिए, रिपोर्ट का प्रकार क्या रहेगा ये आपको देना होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे आ गया बैंक स्टेटमेंट। आपका क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे 1 मंथ 1 ईयर कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आगे का इंटरफेस आएगा इस तरह करके, जहाँ पे आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगी। अब आपको ओटीपी आपके मोबाइल में जाएगी, जो नंबर आपका लिंक है उसी में ओटीपी जाएगी। उसके बाद आपको ओटीपी फिल कर देंगे तो आगे डिस्कवर होने लगेगा आपका अकाउंट। देखिए जैसे ही दोस्तों आपका ये आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट डिस्कवर होने लगेगा और लिख के भी आ रहा है ऑलरेडी लिंक्ड, ये नंबर हमारा लिंक है, नंबर भी बता रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको कंसेंट देना होगा, प्रोवाइड कंसेंट। यहाँ पर प्रोवाइड कंसेंट पर आपको क्लिक करना होगा, तो लिख के आ रहा है थैंक यू कंसेंट इज रिसीव्ड सक्सेसफुली यू विल बी डील। यहाँ पे आपको सिर्फ पे पर क्लिक करना होगा, तो आपके जो डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 50 रुपये कटेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट आपका भी क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका जो सेल अमाउंट 50 रहेगा, लेकिन वॉलेट से आपके कटेगा 18 रुपये। आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, 32 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको पेमेंट जैसे पेमेंट आपको कट कर देना है, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से पेमेंट कटवा लेना है और यहाँ पे आपका वॉलेट पिन फिल करने के बाद पे पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, पे पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद आपका देखना है, देखिए तुरंत आपके ही इसमें तुरंत रिसीव भी आ गई है। देखिए रिसीव में आपका क्या है, ये जो आपका रिसीविंग है पैसे कटने का ये दिखाई दे रहा है, और हमने जिस बैंक का निकाला है वो भी आप सभी को दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपको अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से अकाउंट का वो निकालना है। तो दोस्तों इस तरह आपको स्टेटमेंट देखना है, और इसके बाद आपको स्टेटमेंट लेने के लिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे थोड़ा सा ये पॉपअप घूमेगा, उसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा सक्सेसफुल बैंक स्टेटमेंट इज सेंड टू, आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर, तो बैंक स्टेटमेंट उसी मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके आप सभी को स्टेटमेंट निकालना है, और यही प्रोसेस है आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो स्टेटमेंट है मैंने बताया है कि आपके मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है, वहाँ पे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगा।